फ्रेंड्स, रंजन IT वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजन। आज हम टेली का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक्स करना ना भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम टेली में कब करते हैं, तो उससे समझने के लिए पहले इंटरेस्ट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इज ए लेजिटिमेट मीन्स आप इसको लीगल लिख सकते हो। रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड एंड चार्जेबल इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑन लोन्स एंड ऑल्सो बी डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ सिंपल एंड और कंपाउंड यूनिट इंटरेस्ट ऑल्सो। तो बेसिकली इंटरेस्ट हम लोग जो लेट पेमेंट होता है और या फिर हम लोग जो डिले पेमेंट वगैरह करते हैं उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो हम करते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट हम लोग लोन के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वो लीगल है। सपोज मानो कि हम कोई प्राइवेट लोन ले सकते हैं, कोई पर्सन से ले सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, या फिर लोन हम किसी कंपनी से भी ले सकते हैं। तो ये जो सब होता है ये सब अनसिक्योर प्राइवेट लोन में आता है। जो सिक्योर लोन आता है, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया या हमने मॉर्गेज लोन लिया, तो ये जो सब लोन होगा वो हम किस पे ले सकते हैं, सिक्योर लोन पे ले सकते हैं। सेकंड थिंग जो होता है डिलेड पेमेंट का, तो उसका यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पे करते हैं, जब हम कोई गुड्स की परचेज या सेल्स क्रेडिट पीरियड के साथ करते हैं तो वहाँ पे भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक टर्म एंड कंडीशन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि इंटरेस्ट के ऊपर किस तरह से, लोन के ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और डिले पेमेंट के ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, रोहन टेक ए लोन फ्रॉम SBI अमाउंट ऑफ 2,50,000 विथ 12% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन 1 अप्रैल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की एंट्री हम लोग करेंगे टेली में। तो सबसे पहले हमें आना है टेली में। टेली में आने के बाद हम यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर लेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक सेपरेट फीचर्स होता है टेली के अंदर जो कि हमें डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो हम इसके लिए कंपनी फीचर्स F11 प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमें अकाउंटिंग फीचर्स की ऑप्शन आता है। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ऑप्शन मिल जाता है। तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पे यूज्ड एडवांस पैरामीटर को भी यस कर देंगे और इसको हम कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमारे एक्सेप्ट हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे लोन जो है वो हम रोहन से ले रहे हैं। तो रोहन टेक ए लोन फ्रॉम SBI। तो रोहन लोन ले रहा है SBI से। तो सपोज़ मुझे रोहन ने अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें उसकी लेजर कुछ इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे लोन रिसीव फ्रॉम SBI, आप चाहो तो अकाउंट नंबर इसके सामने दे सकते हैं। अब कोई भी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो वो सिक्योर में जाता है। सिक्योर में जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हम यहाँ पे यस करेंगे। अमाउंट एडेड एंड अमाउंट डिडक्टेड, ये फ़िलहाल हम यहाँ पे नो रखेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। रेट, जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी रेट हम कितने पे ले रहे हैं। सपोज मानो कि ये हम यहाँ पे 12% जो हमने क्वेश्चन अकॉर्डिंग वही करेंगे। इंटरेस्ट स्टाइल, बेसिकली जो बैंक इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है। सो हम यहाँ पे 365 डे ईयर पे ही रखेंगे इसको। और इंटरेस्ट बैलेंस, इंटरेस्ट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। एक होता है ऑल बैलेंस, दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली। तो हमें कौन से इंटरेस्ट बैलेंस किस लेजर के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है जो ऑल बैलेंस होता है वो उस टाइम पे हमें अप्लाई करना है जब हम किसी लोन बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम लोन ले रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऑल बैलेंस को अप्लाई करना है। बट अगर हम कोई गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पीरियड में और हम डिले पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्रेडिट बैलेंस पे रखेंगे। और हम कोई गुड्स सेल किया है और हमारे कस्टमर से हम डिले पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें डेबिट बैलेंस लेना है। तो यहाँ पे हमारा लोन है
और हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो हम इसको ऑल बैलेंस पे रखेंगे। एप्लीकेबल हमारा जो भी लोन डेट रहेगा वही हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आता है टू, तो जो टू ऑप्शन होता है वो होता है कि कब तक, तो ये डेट आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इसको हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। आपको राउंडिंग मेथड पता ही होगा कि राउंडिंग मेथड जो होता है इससे हम लोग किसी भी डेसिमल को राउंड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल राउंडिंग इमिट लेके एक्सेप्ट कर लूँगा, एक्सेप्ट करके इसको बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा लेजर बन गया। अब बैंक से लोन लेंगे तो बैंक से हमारे पास आएगा पैसा, तो उसकी एंट्री हम लोग F6 में करेंगे क्योंकि हमारे पास बैंक से लोन रिसीव हो रहा है। डेट चेंज कर देंगे, डेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अकाउंट, अब बैंक से लोन लेंगे तो हम यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे बैंक से। यहाँ पे आप सिंगल एंट्री मोड है, आप चाहो तो डबल एंट्री मोड ले सकते हो, उसके लिए आपको F12 करना रहेगा। और यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड को अगर आप नो कर देते हैं तो जो आपको अकाउंट मोड दिखा रहा था वो डायरेक्टली डबल एंट्री मोड में आ जाएगा। तो क्रेडिट मीन्स आपको लोन कौन दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लोन फ्रॉम SBI ले लिया। अब यहाँ पे अमाउंट जो होता है वो हम फिल कर देंगे, 2,50,000 हमारा टोटल लोन अमाउंट है। अब पहला जो क्रेडिट हो गया उसके बाद हम यहाँ पे डी, अगर 2 बार हमें यहाँ पे क्रेडिट दिखाए तो हम बस यहाँ पे इसको क्लिक करके डी प्रेस करके एंटर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमें कैश देगा, तो हमने कैश लेजर यहाँ पे एंट्री पास किया। एंट्री पास करने के बाद यहाँ पे अमाउंट उतना ही हमें फिल करना है जितना हमारा ऊपर वाला अमाउंट है। फिर हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग यहाँ पे लोन रिसीव फ्रॉम SBI विथ 12% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर। अब इसको लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब मानो सपोज मैं 6 मंथ के बाद उसको पे करना चाहता हूँ, तो 6 मंथ में मुझे उसकी कितना इंटरेस्ट शो करेगा। तो इंटरेस्ट देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की स्टेटमेंट मिल जाता है। तो हम इस पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमें जाना है यहाँ पे लेजर पे। तो लेजर पे जाने के बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो जिसके अंडर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्लाई कर रखा है उसकी लेजर हमें शो करेगा। हम उसको एंटर प्रेस करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे पीरियड। तो पीरियड हम यहाँ पे डायरेक्ट F2 से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाके फ्रॉम डेट देंगे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल देंगे, 2 डेट हम देंगे 6 मंथ के बाद। तो हमने यहाँ पे 110 दे दिया तो अक्टूबर तक हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा दिखा रहा है जो 2.5 लाख के ऊपर 6 मंथ में 183 डेज जो भी आ रहा है उसका 12% के हिसाब से हमें 15,041 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मानो कि हम बैंक से नहीं किसी प्राइवेट पर्सन से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें इसकी एंट्री किस तरह से पास करना है। अब ये था हमारा कि हम अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसकी लेजर हमें इस प्रोसेस में बनाना है, उसकी इंटरेस्ट हमें इस प्रोसेस में देखना है। बट अगर हम किसी प्राइवेट पर्सन से लोन ले रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट पर्सन को लोन दे रहे हैं तो वो हमें किस तरह से बनाना है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हमें लेजर में जाना है और सेम नाम का लेजर क्रिएशन कर लेना है। सपोज़ मानो कि यहाँ पे लोन फ्रॉम शमीर, हम शमीर से लोन रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा प्राइवेट है लोन, तो हम प्राइवेट को हम अनसिक्योर लोन पे रखेंगे। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे और यहाँ पे रेट हम दे देंगे। सपोज माने यहाँ पे मैंने 15% दिया, इसमें भी हमें इंटरेस्ट ईयरली रखना है, आप चाहो तो मंथली रख सकते हो, पर बेसिकली जो इंटरेस्ट प्रेफरेबल होता है वो ईयरली बेसिस होता है। उसके बाद हम यहाँ पे भी ऑल बैलेंस ही अप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है चाहे वो प्राइवेट हो या फिर बैंक लोन हो, वो लोन जब हम लेते हैं या देते हैं तब हमें ऑल बैलेंस पे रखना है। अप टू डेट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, आप चाहो तो राउंडिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। फिर इसको कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट कर लीजिए।
अब इस वाउचर को भी सेम हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, रिसिप्ट में ही एंट्री पास करेंगे। अभी हम लोग लोन फ्रॉम समीर से हम लोग ले रहे हैं, तो अमाउंट हमने दे दिया सपोज मानो 1,50,000। उसके बाद हम यहाँ पे डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि हम लोन में कैश रिसीव करेंगे। नरेशन लिख देंगे सेम, बिंग लोन रिसीव फ्रॉम समीर, ठीक है, बिंग लोन रिसीव फ्रॉम समीर विथ 15% इंटरेस्ट रेट फॉर क्वार्टरली के लिए हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बाहर आ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें जाना है। अब अगर मानो आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए I और लेजर के लिए L। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे लोन फ्रॉम समीर, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे पीरियड। तो 1 जुलाई हम यहाँ पे देंगे, तो ये हमारा आ गया 3 मंथ्स का 91 डेज का 15% के हिसाब से 5,609 रुपये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम जब क्रिएट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, किस तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लेते हैं या लोन देते हैं, तो उसकी इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नया वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।